जय हिंद। आज का टॉपिक हमने उठाया है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका है कैलकुलस का। जितने भी 11th और 12th में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैथ्स लिए हुए हैं, ये टॉपिक उनके लिए जो ना सबसे हार्ड लगता है। और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक मैं आपके लिए इतना मैं ईजी कर दूंगा, आप जो है पूरी प्रॉपर और एक एक चीज़ जो है मेरे साथ आप समझते चलिएगा, खास करके समझते चलिएगा, नोट बाद में कीजिएगा ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और ख़ास करके यहाँ पे मैं आपको पहले में बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने के साथ साथ में मैं आपको जो है यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज दैट अगर आप जो है JEE का या IIT का, चाहे आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके एक एंट्रेंस पेपर होता है AMU का, जामिया मिलिया का, ठीक है, UPTO का, इस तरह का जो है एग्जाम होता है। तो वहां पे आपके क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से। आपका JEE कर दिया, अब JEE के माध्यम से जो है आप अगर क्वालिफाइड होते हैं तो आपको जो अच्छा कॉलेज जो है बीटेक मिल जाता है, या फिर आप IIT के करने के लिए, आप इंजीनियर बनने के लिए जो है अप्लीकेबल हो जाते हैं। आप दाखिला लेने के लिए आप जो है अपने आप को बेहतर करने के लिए आप जो एंट्रेंस एग्जाम पहले देते हैं, ताकि हमारा जो है फी कम लगे और हमारा अच्छा कॉलेज मिले। तो हम आज जो है वही टॉपिक हमने उठाया है जो बच्चों को डर लगता है कि ये टॉपिक मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो हम लोग जो है बारीकी चीज़ से समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है और यहाँ से हम लोग जो उठाया है खास करके आप देखेंगे कि हम जब जीरो से उठाए ताकि आपका जो है किसी प्रकार के दिक्कत ना हो। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो है डिफ्रेंसिएशन यानी आपका जो कैलकुलस में आपका हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलन। औकलन यानी होता क्या है, सपोज दैट कोई अगर आपका इक्वेशन दिया रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है, एंड सो ऑन, मतलब जो भी दिया रहेगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग एक्सटेंड करते हैं, यानी जो दिया हुआ उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला से समझेंगे कि इसको हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं। डिफ्रेंशिएट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, डिफ्रेंशिएट को हम दिखा सकते हैं डी डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन दिया रहेगा, ये हमारा फंक्शन है। एफ के स्थान पे कोई फंक्शन दिया होता है, सपोज दैट एफ एक्स बराबर अगर आपका दे देगा यहाँ पे साइन एक्स दे सकता है, या फिर कॉट 2x दे सकता है, या फिर एफ एक्स के स्थान पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स सही है, यानी यहाँ पे दे सकता है 2x और प्लस 3x स्क्वायर x ऐसे दे सकता है ये, ठीक है। इस तरह से जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देता है। तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले समझना पड़ेगा कि फार्मूला होता क्या है। पहले हम लोग फार्मूला पर टच करेंगे, फार्मूला बताने के साथ साथ में क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन को जो है हम लोग साथ साथ में पकड़ेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला समझते हैं। अगर दिया रहेगा सपोज दैट, मान लेते हैं कि आप अगर जो है ना, आपको जो है कैलकुलस में डिफ्रेंशिएट जो है आपको एकदम नहीं आता, एकदम आप जीरो से एकदम सीखना चाहते हैं, एकदम जो है जीरो बारीकी से आप जानना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर ये बनेगा आपके लिए। सपोज दैट यहाँ पे दिया रहेगा डी डी एक्स ऑफ, ध्यान देंगे इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स। अब गौर करना, ये जो भी रहेगा इसके अकॉर्डिंग जो है आपका डिफ्रेंशिएट होगा। हो सकता है यहाँ पे आपका ये कर देगा डी डी यहाँ पे एक्स पर डी डी ऑफ वाई पढ़ देंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे दिया रहेगा डी डी ऑफ टी पढ़ देंगे, यहाँ पे डी डी एक्स पढ़े ना, डी डी वाई, डी डी टी, यहाँ पे हो सकता है डी डी डब्ल्यू हो जाएगा। यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका टी के रेस्पेक्ट होगा, ये आपका वाई के रेस्पेक्ट होगा, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट होगा, ये आपका डब्ल्यू के रेस्पेक्ट होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, वहाँ पे क्या हो सकता है, या तो डब्ल्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी नीचे दिया रहेगा ये अगर आपका रहता है, इसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी अवकलन करते हैं, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे एक चीज गौर करना, यहाँ पे एक चीज गौर करने के लायक है कि अगर इस तरह से दिया रहता है डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इस तरह से अगर दिया है तो यहाँ पे इसको हम वाई डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई डैश मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट होता है, वाई डबल डैश कर दिया तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेगा, वाई ट्रिपल डैश कर दिया तो मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देगा। मतलब पावर में अगर इस तरह से देता है, यानी ये अगर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे वाई डबल डैश दे दिया यहाँ पे तो यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, वाई ट्रिपल डैश अगर कर दिया है तो 3 बार किया है। इसी तरह से यहाँ पे
y डैश n कर दिया है, तो जितनी बार बोलेगा उतनी बार डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, मतलब ये दिखाता है कि डिफरेंशिएट क्या करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे समझेंगे। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखता है f डैश x भी लिख देता है, यानी आपको फंक्शन को जो है ये एक बार डिफरेंशिएट किया है। इसी तरह से ये लिख देगा फंक्शन ऑफ f डबल डैश x यानी डिफरेंशिएट 2 बार किया है, या फिर ये लिख देगा f ट्रिपल डैश x यानी डिफरेंशिएट जो है आपका ये आपका 3 बार किया है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि कितनी बार वो करना है, वो क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा कि आपको f डबल डैश निकालना है या एंड सो ऑन, जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग से करेंगे। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे फार्मूला को समझेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए फार्मूला को समझेंगे। फार्मूला जो है आपका किस तरह से रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा पहला फार्मूला x के पावर में n, x के पावर में n का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या है, ऑफ x, ये फंक्शन हमारा है, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। यानी ये जो बंदा जो है x, ये क्या दे रहा है, x है ना, x के पावर n है, यानी x यहाँ भी है, तो x के पावर x जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी औकलन करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं औकलन करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या x दिया है, अब इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पे करेंगे nx, क्या लिखेंगे यहाँ पे, nx के पावर में n माइनस 1, nx के पावर में n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला है। सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, x के पावर में 5 दे देगा। ठीक है, और कहेगा इसका मुझे डिफरेंशिएट निकालना है, इसका क्या निकालना है, ये डिफरेंशिएट निकालना है। इस तरह से y इज इक्वल टू दे देगा, या y डैश दे देगा, y या fx दे देगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा आपका, ये फंक्शन है, ये क्या आपका है, फंक्शन। हो सकता है ये आपका fx भी बोल देगा, ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट करने को बोलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या, फंक्शन के स्थान पे जो हमने x के पावर में 5 रख दिया है। तो अब यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ पे क्या x है, ये क्या है, x है। अब गौर करना, यहाँ पे क्या लिखा है, nx के पावर में क्या है, 5 है, x के पावर में क्या है, 5 माइनस 1 कर दोगे तो 5 माइनस 1। ठीक है, और फिर इनटू यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x, यानी ये जो है आपका इसका 1 बना लेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x के पावर में 4 और इंटू यहाँ पे 1, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 5x के पावर में 4। ठीक है, इस तरह से जो है इसको हम लोग करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे देता है फंक्शन ऑफ fx बराबर, यानी y बराबर, हो सकता है y भी दे सकता है, हो सकता है आपका fx भी दे सकता है। इसके बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x के पावर में, आप लिख दो यहाँ पे 100x लिख देते हैं, 100x लिख देते हैं। ठीक है, 100x लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये पावर में, ये क्या है आपका पावर में है। x देखो यहाँ पे क्या है, x यहाँ पर 100x जो है आपका पावर में दिया है। तो सपोज दैट ये पावर मत लो, अभी x अभी मत लो, यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे x अभी मत लो। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यानी डी डी एक्स ऑफ 100, x के पावर में 100 है, ये क्या है, x के पावर में 100 है। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, nx के पावर में n माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे x के पावर में 99। अब यहाँ पे क्या आपका x है, x के आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x, यानी इसका जो आपका 1 बना लेगा, तो आपका ये आ जाएगा आंसर कितना आएगा आपका 100x के पावर में 99। ये आपका जो है इस तरह से जो है आपका रहेगा। और क्या रह सकता है, और हम लोग समझेंगे, ये आपका x के पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1 होता है, nx के पावर n माइनस 1 होता है। इसी तरह से दिया रहेगा आपका कि y इज इक्वल टू लॉग x दिया रहेगा, log x टू द बेस e होता है। ये e जो है, हम यहाँ पे एक चीज गौर करना है, यहाँ पे log e जो लिखा है यहाँ पे, ये log e, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी log x बाई log e का मान जो है आपका 1 होता है। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log x टू द बेस e होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये फंक्शन हमारा दिया है कि log x टू द बेस e को हम जो है log x बटे log e लिख सकते हैं, यानी जो log e है उसका मान कितना होता है आपका 1 होता है। यानी आपको ये याद होना चाहिए
कि log e का मान कितना है, तो आपका 1 होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब log का अगर दिया रहेगा डिफरेंशिएट करने का, तो आप कैसे करोगे इसका, यहाँ पे दिया रहेगा फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका log x टू द बेस e। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट यानी आप लिखेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे फंक्शन ऑफ fx के स्थान पे क्या आपका दिया है, fx स्थान पे दिया आपका log दिया है, यानी डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, log x का जो आता है वैल्यू वो क्या होता है 1/x होता है, ये क्या होता है 1/x होता है, 1/x होता है। अब सुनना यहाँ पे 1/x होता है, log e का मान तो आपका 1 होता है, तो आप इसके बाद इसके करोगे तो ये तो आपका 1 आ जाएगा। तो इसको दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, वो आपके ऊपर में है ना। तो ये आपका 1/x आ जाएगा। फिर अगर आप x, क्योंकि इसमें क्या दो फंक्शन है, पहले यहाँ पे फंक्शन को हम लोग पहचानना सीखेंगे कि कितने बार ये डिफरेंशिएट हो सकता है। तो सबसे पहले जो है फंक्शन यहाँ पे एक log x होगा, और फिर जब log x कर देंगे तो फिर एक बार और x का भी होगा, यानी जब आप x का करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। एक्चुअली कटेगा नहीं, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट log x के कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/x हो जाएगा। इस तरह से जो है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से जो है आप एक आध क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में log, ठीक है, यहाँ पे दे देगा आपका sin x दिया रहेगा, ये किसके बराबर है, y के बराबर। किसके बराबर है, y, यानी ये आपका फंक्शन ऑफ fx बराबर क्या दिया है, y, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा log sin x, इस तरह से जो है आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे गौर करना, अभी जो हमने पीछे जो अभी आपको हमने बताया कि इसको जो है डी डी एक्स ऑफ log x को जो है आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1/x लिख सकते हैं। x का स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है, sin x दिया है, यानी एक फंक्शन आपका, फंक्शन भी पकड़ना सीखो आप। फंक्शन यहाँ पे कितना है, एक तो फंक्शन आपका ये है एक आपका ये है sin के लिए लगेगा 2, और एक आपका x के लिए लगेगा, यानी ये 3 बार जो है डिफरेंशिएट होगा। ये कितने बार डिफरेंशिएट होगा, आपका 3 बार जो है डिफरेंशिएट होगा, यानी 3 बार जो है ये अवकलन होगा, ठीक है। तो पहला बार हम लोग करेंगे किसके लिए, log x के लिए करेंगे, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y, इसको y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करेंगे log x का क्या होता है, यहाँ पे ले जाओगे आप डी डी एक्स ऑफ log sin x, यानी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/x, x के स्थान पे क्या है sin x है, sin x इनटू, ठीक है। अब किसको ले जाएंगे, दूसरा फंक्शन हमारा ये है, यानी ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ sin x, ठीक है। अब sin x जब हो जाएगा तो हमारा एक फंक्शन और मिलेगा, ये चलो इसको भी हम ले जाते हैं, इनटू डी डी एक्स ऑफ x ले जाते हैं, यानी 3 ये फंक्शन हमारा मिला, यानी एक बार ये किया तो ये मिला, दूसरा ये मिला, और तीसरा ये मिल जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/sin x इनटू sin x के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ x का करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यानी इसको आप लिखेंगे cos x बाई sin x, यानी यह आपका हो जाएगा cot x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका cot x, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ log sin x का अगर हम बात करते हैं, फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू log sin x का जो मान दिया रहेगा वो क्या रहेगा आपका cot x रहेगा। क्या रहेगा आपका cot x, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x बटे sin x का मान कितना होता है आपका cot x होता है।
इस तरह से जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक आपका जो आ गया साइन एक्स आ गया, ये साइन एक्स जो है हम लोग अभी आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब हमने उठाया तो भाई इसको बताना भी जरूरी है ना। अब सुनो, यहाँ पे आपका जो प्रथम सिद्धांत से जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट, यानी फर्स्ट जो आपका जनरेशन में अगर बात करेंगे तो इसका जो है डिफरेंशिएट दिया रहता है। ये प्रूव करने के लिए आपका आता है 11th में आता है, लेकिन आप 12th में जब है तो यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए नहीं देगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देकर आपको वहां पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आप 11th में है तो इसको प्रूव करना भी आपको आना चाहिए। तो प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट टाइम में क्लास लेंगे इसका, क्योंकि इसके बारे में हम समझाएंगे। ये जो आपका आप ले रहे हो ना, ये log x क्या होता है, आपका e का पावर x क्या होता है, a का पावर x लेते हैं, sin x का क्या होता है, cos x होता है, cos x की क्या होता है, माइनस sin x होता है, tan x की क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये सारा फार्मूला जो है ना मैं एक बार जो है आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको जो है गौर करके लिख लो आप, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एक रह गया आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर दिया रहेगा e के पावर में x दिया रहेगा, e के पावर में x दिया रहेगा। इसका अगर डिफरेंशिएट करने को बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ यहाँ पे e के पावर में x हो जाएगा। e के पावर x का जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, एक तो फंक्शन आपका ये है और एक फंक्शन आपका ये है, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएट कितना होता है, e के पावर x होता है, और x का डिफरेंशिएट करो तो कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया, यानी आपको समझ में आ गया कि e के पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, यहाँ पे आपका x होता है। अच्छा गौर करना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे रहा है, यहाँ पे कह देगा कि y इज इक्वल टू e के पावर में 4x दे रहा है, e के पावर में 4x दे देगा, या फिर आपका sin x दे देगा, या फिर log x दे देगा, या फिर कुछ भी दे देगा। ये ना हम लोग थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे अभी आगे चल के, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा e के पावर में 4x। अब गौर करना यहाँ पे, अभी हमने बताया e के पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो e के पावर x होता है, यानी e के पावर में कितना है आपका 4x दिया है। तो एक फंक्शन आपका एक है, आपका दूसरा ये है, और दो फंक्शन इसमें दिया है। अब फिर यहाँ पे करेंगे डी डी एक्स ऑफ 4x, यानी 4 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 e के पावर में 4x, और x का आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा 4 e के पावर में 4x हो जाएगा, 4 e के पावर में 4x हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन उठाएंगे, ताकि आपको जो है जानकारी होना चाहिए कि ये जो हम लोग उठा रहे हैं ये किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना जब हो गया तो और गौर करें, अब दिया रहेगा आपका, दिया रहेगा y बराबर, अगर दिया रहेगा आपका sin x, या y बराबर दिया रहेगा आपका cos x, y बराबर दिया रहेगा आपका tan x, y बराबर दिया रहेगा आपका cos x, y बराबर दिया रहेगा आपका sec x, y बराबर दिया रहेगा आपका cot x, ठीक है। अगर आप यहां पे अगर देखते हैं y इज इक्वल टू साइन x है, तो साइन x का जब आप ले जाएंगे साइन x का, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइन x का क्या हो जाएगा आपका, जब इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, यानी इसको ले जाएंगे आप डी डी एक्स ऑफ y, यानी यहां पर जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन x का जब निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। इसी तरह से x यहाँ पे क्या है आपका दो फंक्शन है, पहले फंक्शन पकड़ना है यहाँ पे, एक तो फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन आपका ये है, यानी x का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आपका आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से cos x का ले जाओगे आप यहाँ से, तो डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। tan x क्या करोगे आप, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से जो हम लोग आगे भी क्वेश्चन को देखेंगे। अब गौर करना है यहाँ पे,
जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर आपका आता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर आता है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर आपका लास्ट लाता है कोसेक एक्स का कहता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता है। यानी इसको आप डायरेक्ट याद कर लो माइनस, या अगर एक स्टेप और ले जाओ तो आप ले जाओ डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे कोसेक एक्स का जगह माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरह से आपका सेक एक्स हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू यहां हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहां पे देखो एक तो फंक्शन आपका ये था और एक फंक्शन आपका ये था, यानी दो फंक्शन एक्स का करेंगे तो हमारा वन आ जाएगा, तो उसको लिखना दिखाना जरूरी नहीं है हमारा। इसी तरह से कॉट एक्स की क्या हो जाएगा आपका, तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसी के जो हमने फार्मूला बताया इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और सारा क्वेश्चन जो है इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करने के लायक है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ है, गौर करेंगे, आपने लॉग का पढ़ा होगा ना, यहाँ पे लॉग क्या पढ़ा आपने, लॉग अगर दिया रहेगा आपका b/a दिया है, या फिर लॉग दिया रहेगा आपका m/n दिया है, या लॉग दिया रहेगा आपका p/r दिया है, सपोज दैट ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो लॉग का फंक्शन है ये आपका, जब 9th क्लास में आप होगे, या 9th में एक्चुअली सिलेबस हटा दिया है, 9th में एक्चुअली क्या है आपका सिलेबस हटा दिया है, तो हम लोग जो है आगे गौर करेंगे इसको किस तरह कर सकते हैं। जो भी दिया रहेगा, अभी हमने आपको बताया कि log x टू द बेस अगर e होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log x बाई log e लिखते हैं। log e का मान तो 1 होता है ना, इसलिए हम लोग वहां पर नेगलेक्ट कर दिए थे। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे log b बाई log a, log a। यहाँ पे कोई भी अगर आप ले लो सिंबल बेस है तो आप ले लो, यहाँ पे p ले लो, यहाँ पे भी आप p रख लो। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका log m बाई log n हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा log p बाई log r हो जाएगा, log r हो जाएगा। इसी के फॉर्म में हम तोड़ते जाएंगे, यानी आपका यहाँ पे अगर कांस्टेंट वैल्यू दिया है, सपोज दैट यहाँ पे दिया है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ पे देता है आपका एफ एक्स ऐसे दिया है, ठीक है। तो के तो आपका कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, या y बराबर आप लिख लो फंक्शन दिया है ऐसे कुछ दिया है, तो के तो हमारा कांस्टेंट है, इसको किनारे कर देंगे। इसके बाद हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, सपोज दैट फंक्शन दिया है आपका, यहाँ पे फंक्शन दिया आपका, सपोज दैट यहाँ पे दो फंक्शन है, एक आपका है साइन एक्स और दूसरा आपका है कॉस एक्स है, या हो सकता है ये आपका एक है एक्स और दूसरा है आपका लॉग एक्स है, या हो सकता है आपका एक्स है दूसरा आपका ई के पावर एक्स है, या ई के पावर एक्स पहला है दूसरा आपका लॉग एक्स है, ठीक है, या ई के पावर एक्स है आपका दूसरा साइन एक्स है, क्या है आपका साइन एक्स है। इस तरह से दिया है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब अगर दो केस अगर मल्टीप्लाई में है, यानी आपका दो डिफरेंट अलग अलग है, यानी यहाँ पे क्या दिया है अलग अलग है, यानी ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब इस तरह का जब केस बने ना तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। इसका अगर करने के लिए अगर आता है तो हम लोग कैसे करेंगे, वाई डैश बराबर लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू
सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, यानी डैश लग गया तो ये आपको जो है डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, बेसिक जानना जरूरी है। सिर्फ पहले हम लोग बेसिक पहले बात करेंगे, उसके बाद जो हम लोग जो है क्वेश्चन का ट्रिक उठाएंगे, ताकि और भी आसानी से समझा जा सके। ठीक है, ताकि जो है बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मैं आपको रिविजन कर पाऊँ। यहाँ पे गौर करना, जैसे दिया रहेगा फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पे देता है ई के पावर में 4x इंटू लॉग साइन x, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। यानी यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका मल्टीपल में दो फंक्शन है, या तो आप फर्स्ट इसको मान लो, सेकेंड इसको मान लो, आप है ना, फर्स्ट इसको मान लो, सेकेंड आप इसको मान लो। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि अगर डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, यानी ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स ई के पावर में 4x इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। गौर करें, यहां पे अगर इस तरह से दिया रहेगा तो अभी हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, फर्स्ट इसको मान लो, सेकेंड इसको मान लो आप ना। थोड़ा सा ये हमने जो है उठा लिया बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बड़ा नहीं है एक्चुअली, कंडीशन समझने के लिए आपके, अगर आप छोटे केस से अगर स्टार्ट किए, यानी आप जीरो लेवल से स्टार्ट किए, तो ये आपके लिए बड़ा है, लेकिन ये क्या है, बहुत छोटा है। अभी हम लोग समझेंगे। यहां पे गौर करेंगे, ये दे रहा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी इसको आप वाई डैश लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं वाई बराबर क्या फंक्शन दिया, ये आपका दिया, ये पूरा यहां से यहां दिया है, यानी ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ ई के पावर में 4x इंटू लॉग साइन एक्स। इसका जब आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट। सेकेंड का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, और फिर हो जाएगा यहां पे प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। इस तरह से जो है आप यहां पे लगाएंगे। अब गौर करना, यहां पे इसको और हम छोटा ले जाते हैं इस तरह से, इसको मैं यहां रखता हूं, इसको मैं यहां रखता हूं। अब यहां पे गौर करना, यहां पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट। तो हमारा फर्स्ट यहां पे कितना आया है, फर्स्ट हमारा यहां पे आया है ई के पावर में 4x। सेकेंड का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log x की क्या होता है, 1/x होता है, यानी साइन x हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। और फिर आपका दूसरा फंक्शन ये है, यानी आप साइन का फिर करेंगे यहां पे, तो आपका क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, प्लस यहां पे log साइन x इंटू ई के पावर में x होता है, तो ई के पावर में आप x कर देंगे, और फिर यहां पे करेंगे ई के डी डी एक्स ऑफ 4x करेंगे। ये आपका 4x है, गौर करें यहाँ पे क्या आपका 4x है। जब स्टेप जब फाइनल जब करेंगे यहाँ पे, तो ई के पावर में 4x, यहाँ पे आपका जगह साइन x की क्या हो जाएगा आपका cos x, यहाँ पे जाएगा आपका साइन x। x का जब करेंगे तो आपका 1 आएगा, लिखना जरूरी नहीं है। log साइन x, और e के पावर में क्या होता है, e के पावर में आपका दिया है e के पावर में 4x, और यहाँ पे आपका 4 है,
एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाना है क्योंकि हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ये 4 जो है आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या आपका है 4 कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जो लिखा गया ना यहाँ पे आपका 4x है, यानी ये 4 को क्या करेंगे आपका कांस्टेंट है इसको अलग कर देंगे। तो आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आपका आएगा e के पावर में 4x cos बटे साइन लिखा था इसको आप कॉट लिख सकते हैं क्या, कॉट x। यहाँ पे आपका हो जाएगा log साइन x इंटू ई के पावर में 4x। ये जो 4 आपका दिया है मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इधर 4 लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ई के पावर में 4x इंटू कॉट x और प्लस 4 इंटू लॉग साइन x इंटू ई के पावर में 4x। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जो बेहतरीन तरीके से हमारे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने बेसिक से जो है उठाया है, हमने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे लगाने हैं जो कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। यहाँ पे हमने जो फार्मूला स्टार्ट किया है, फार्मूला में बात करते हैं यहाँ पे 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3 फार्मूला को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है।